हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में जहाँ पे हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि डिफरेंट शेल्स होते हैं। वो शेल्स क्या क्या था, जैसे कि ये जो छोटा सा पार्ट था ये एक न्यूक्लियस था। इसके ऊपर वाला जो शेल था उसको हमने क्या बोल दिया था, के शेल। इसके ऊपर और एक शेल था, उस शेल को हमने क्या नाम दे दिया था, एल शेल। इसके ऊपर वाला क्या था, एम, देन एन, ऐसे सो ऑन हम लोग करते जा रहे हैं। तो के एल एम एन ओ पी आप जितना करना चाहते हो उतना जाता है। ऐसे इसको अगर हम नंबरिंग कर दे तो अगर हमने ऑर्बिट क्या होता है, ये जो एक एक सर्कल्स देख रहे हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ठीक है। तो जैसे कि के शेल का ऑर्बिट नंबर क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1। ऐसे ही एल शेल का क्या हो जाएगा, 2, m का 3, n का 4। ओके, तो सबसे पहला रूल ये है कि अगर हमारा ऑर्बिट नंबर n है तो हर एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने एकोमोडेट हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट इन ईच ऑर्बिट। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट इन ईच ऑर्बिट वो क्या होता है हमारा, 2 to the power n, 2 to the power n, जहाँ पे n क्या था हमारा ऑर्बिट नंबर। जैसे कि फॉर के शेल हम लोग देखते हैं, फॉर के शेल का ऑर्बिट नंबर क्या है, n। तो हमें क्या पता है, 2 to the power n नहीं है, 2n स्क्वायर होता है, ठीक है, 2n स्क्वायर होता है। तो के शेल के लिए हमारा n कितना है, n इक्वल्स टू 1। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा, 2। तो के शेल में हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एकोमोडेट हो सकते हैं, वो है 2। ऐसे ही एम शेल के लिए, एम शेल में कितने शेल एकोमोडेट हो सकते हैं, 2 इंटू एन कितना है हमारे एम में, एम में 3 है, तो 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 2 इंटू 9 18। ऐसे अभी हमने के कर लिया, एम कर लिया, एल कर लेते हैं। एल में कितना होगा, 2 इंटू 2 है ना एन का नंबर, 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद एन कर लेते हैं, 2 इंटू 4 स्क्वायर, तो इसमें कितना हो जाएगा, 32। ऐसे तो अगर सोन करते जाओगे तो जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। एल शेल में कितना होता है, 8। उसके बाद 18, उसके बाद 32। आप यहाँ से मैच कर सकते हो, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 18, एन शेल में 32। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि ऑर्बिट नंबर अगर हमारा n है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट इन ईच ऑर्बिट क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन स्क्वायर। ओके, अभी हमारा सेकंड जो पार्ट है, वो सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि ये जो हमने शेल्स लिखे हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, वो हमेशा एक सीक्वेंस में ही अरेंज होता है। जैसे कि के बाद एल आएगा, एल के बाद एम, एम के बाद एन। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी हमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करना है, हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करना है तो हम डायरेक्टली एल शेल में जाके 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर हमारा कहीं पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम कैसे फिल करेंगे, ये तो न्यूक्लियस है। उसके बाद के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया के शेल में। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें बच गए, 6। तो ये जो एल शेल है, एल शेल में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें के शेल में नहीं लगा के एल शेल में जंप नहीं करना है, ऐसे हम हमेशा इन अ सीक्वेंस जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
always fill the electron in, ये मिटा देती हूँ, in a sequence। ठीक है, यहाँ पे मैं के शेल का लिख देती हूँ जो मैंने यहाँ पे मिटा दिया है। के शेल इक्वल्स टू 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑर्बिट नंबर अगर n है तो हमेशा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, 2n स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑलवेज फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सीक्वेंस, मतलब के शेल के बाद ही हमें एल शेल में जंप करना है और एल शेल के बाद ही हमें एम शेल में के एल एम एन ऐसे सीक्वेंस में जाना है। और थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल ऑलवेज contains, outermost shell always contains 8 electrons maximum। मतलब अगर आउटर मोस्ट शेल हमारा कुछ भी हो उसमें हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकता है। जैसे कि अगर किसी भी केस में हमारा आउटर मोस्ट शेल एम शेल आ गया तो एम शेल में हमें पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल हमारा एम शेल हो गया तो हम वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही पुट करेंगे। इसको हम इन तीनों को एक बार फिर से मैं बहुत सारे एग्जांपल से समझाऊंगी, लेकिन हम पहले ये 3 पॉइंट पढ़ लेते हैं। इन 3 रूल्स के अकॉर्डिंग हम ये फिलअप करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अगेन मैं रिपीट करती हूँ, ऑर्बिट नंबर n है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कितना हो जाएगा, 2 इंटू n स्क्वायर। उसके बाद ऑलवेज फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन सीक्वेंस, मतलब के शेल के बाद ही एल में जाना, एल के बाद ही एम शेल में जाना है। ओके, उसके बाद आउटर मोस्ट शेल ऑलवेज कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल वो चाहे कुछ भी हो, जहाँ पे एल शेल हो गया तो एल में अच्छा ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आता है, लेकिन उसके बाद अगर एम शेल आ गया तो एम शेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हम 18 इलेक्ट्रॉन्स पुट नहीं कर सकते अगर वो आउटर मोस्ट शेल होता है, और एन शेल में भी ऐसा ही होगा। ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये वाला क्लियर है ना सबको, ये वाला क्लियर है ना। तो के एल एम एन आप अगर चाहो तो और एक का भी देख सकते हो, जैसे कि ओ शेल में बोल देती हूँ 2 इंटू ओ में एन कितना होगा, एन में अगर 4 है तो ओ में कितना होगा 5 स्क्वायर, ऐसे करके जा सकते हो। पी में 2 इंटू 6 स्क्वायर ऐसे करके जा सकते हो। ओके, तो ऐसे हमें जो भी क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी लेट्स मूव टू एग्जांपल्स। मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एग्जांपल्स देती हूँ। एग्जांपल्स क्या होगा, जैसे कि कोई भी एक कोई भी एक एटम ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, कितना है 15 है। 15 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिलअप करना है। ओके, और कुछ ले लिया जहाँ पे हमें 22 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं, ऐसे करके हमें फिलअप करना है। मैं इन दोनों को दिखाती हूँ। जैसे कि 15 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने, तो पहला वाला तो न्यूक्लियस हो गया, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस बना दिया। उसके बाद हमें क्या बनाना है, के शेल बना दिया। के शेल में ज्यादा से ज्यादा कितना अकोमोडेट हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 के शेल कंप्लीट। अभी एल में जाते हैं, एल शेल में कितना आ सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि 2 के बाद जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करते हैं, ऐसे नहीं। एल शेल में अलग से 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो सकते हैं, ठीक है। तो 8 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 5। तो एम शेल बनाएंगे। एम शेल अभी हमारा क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल 5 बना देते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है ये, और आउटर मोस्ट शेल में हमारा बस 5 इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये इस वाले रूल को वायलेट करने के स्टेट में अभी तक नहीं आया है। अभी हम इसमें देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमें क्लियर है,
ओके, तो अभी 22 वाले इलेक्ट्रॉन्स में कैसे फिलअप करते हैं, तुम लोग भी अपने कॉपी में फिलअप करो और उसके बाद मिला देना। ओके, मैं फिलअप करती हूँ। जैसे कि ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस, उसके बाद ये क्या हो गया, ये क्या है के शेल 1 2, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद एल शेल, एल शेल, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो सकते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 शेल हो गया, के में भी हो गया, एल में भी हो गया। अभी क्या आएगा एम, एम हो गया। अभी एम शेल में 2 + 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया। अभी हमें और कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 22 बनाने के लिए, 10 हो गया तो और 12 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, यहाँ पे 1, एम शेल में देख लो पहले 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स में से 12 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बैठा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या ये सही है, नहीं ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। क्यों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इस रूल को वायलेट कर रहा है कि आउटर मोस्ट शेल जो हमारा अभी एम शेल बन चुका है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं लिख सकते। मैं फिर से इस शेल को मिटाती हूँ। तो एम शेल में हम कितने डाल सकते हैं अभी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। मतलब अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। अभी 18 के बाद 22 आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारा अभी कहाँ पे चला जाएगा नेक्स्ट शेल में, मतलब एन शेल में मूव कर जाएगा। 1 2 3 4 हो गया। अभी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 9 10 कहाँ से काउंट किया था, अरे ये भूल गए, चलो फिर से काउंट करते हैं। के शेल में 1 2, एल शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 शेल हो गया। अभी एम में एम और ये एन, एम शेल में देख काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग 18 शेल कर सकते थे, लेकिन इस रूल की वजह से हमें यहाँ पे 8 शेल ही 8 इलेक्ट्रॉन से रखना पड़ा। ओके, तो अभी एन शेल में कितना आ गया 1 2 3 4, ताकि हमारा लास्ट में 22 इलेक्ट्रॉन्स पूरा हो सके। ओके, तो ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहला रूल क्या था, ऑर्बिट नंबर अगर हमारा n है तो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट इन ईच ऑर्बिट क्या हो जाएगा 2n²। उसके बाद ऑलवेज फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सीक्वेंस, मतलब k l m n। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल ऑलवेज कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। उसके बाद 2 एग्जांपल्स भी दे दिया, एक तो नॉर्मल जहाँ पे कोई भी इसका कंसिक्वेंस नहीं आया, उसके बाद ये वाला जहाँ पे हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट वैलेंसी। सो आज के लिए बाय बाय।